ओम शांति। ओम शांति। तो आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 5 फरवरी 2009, जिसे आज हम सुनेंगे 22 फरवरी 2026 को। मुरली की हेडिंग है सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। तो अव्यक्त वाणी है। वाणी को सुनते सुनते बाबा जो रूप याद करा रहे हैं, जहां हमको लेकर के जा रहे हैं, जैसी स्थिति जैसी अवस्था के बारे में हमें बता रहे हैं, तो मुरली सुनते सुनते हमें अनुभव भी करनी है। ठीक है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के तो 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा स्वरूप फरिश्ता और तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी यही लक्ष्य है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। फरिश्ता जो हल्का हो। किससे हल्का हो? पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार और संकल्प से। पुराने संस्कार सब में हल्का हो। सिर्फ अपने संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व संबंध में आते, सर्व के संस्कार, स्वभाव में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वो फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा था। ब्रह्मा बाबा तो कौन था? ब्रह्मा था। तो उनको तो सभी कहेंगे मेरा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा होगा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव, संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव, संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया, तो एग्जाम्पल रहा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? फरिश्ता माना वो नहीं जो केवल खुद के स्वभाव, संस्कार, संकल्प और संबंध में हल्का हो, लेकिन वो आत्मा जिसके भी संबंध संपर्क में आएगी, उनसे भी क्या अनुभव करेगी? हल्का। रिश्तों के अंदर भारीपन नहीं होगा। तो जब रिश्ते में भारीपन नहीं है, तो सामने वाली आत्मा इस आत्मा को क्या कहेगी? मेरा कहेगी। अपनापन होगा, हल्कापन होगा, तो मेरा। तो बाबा ने कहा ये एग्जाम्पल रहा। जगत अम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वो तो जगत अम्बा थी ना। ब्रह्मा के लिए सोचते हैं भाई वो तो ब्रह्मा थे। जगत अम्बा के लिए सोचते हैं भाई वो तो मम्मा थी, आदि शक्ति थी, उसका स्वरूप थी, वो ही थी। दादी के लिए सोचते हैं वो तो दादी थी। हम कौन हैं? हम भी हम हैं। हम कौन हैं? अभी हम बने हैं ब्राह्मण। सो
फरिश्ता। अभी सुनते हैं आगे बाबा क्या कहते हैं। जगत अम्बा को भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वो तो जगत अम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते और पूछते तो उसके मुख से सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभिलक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए। है भी लक्ष्य यही, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इन कर्म इंद्रियों के राजा। तो आज हमारी जो अव्यक्त मुरली, जो हम दूसरी भी सुनने वाले हैं भट्टी वाली, वो मुरली और ये मुरली बिल्कुल एक जैसी है। उस मुरली के अंदर भी बाबा ने यही बोला है कि हमें क्या बनना है, कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। हमें क्या बनना है, फरिश्ता बनना है। और ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो फिर देवता बनना है। सेम मुरली है। तो दोनों मुरलियां आज हमें फरिश्ता बनने और कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनने की याद दिलाती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के रूपधारी, कोई भी ऐसी लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होकर के अगर कोई से भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते हुए दिखाई देगा। अभी ये पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूं, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे। अब हमारे लिए पुरुषार्थ की बात आ रही है। ये तो बाबा ने सब अच्छी अच्छी बातें बता दी ना, फरिश्ता क्या होता है, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी, सबका बता दिया। फायदे भी बता दिए कि अगर ऐसी आत्मा जो लाइट बन करके रहती है वो किसी से भी बात करेगी तो उसके मस्तक में लोगों को भी क्या दिखाई देगी, लाइट दिखाई देगी। फायदा भी बताया। लेकिन अब इसके लिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है वो बाबा बता रहे हैं। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती है। तो इसके लिए छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातों में जाना है, वो हमारी चॉइस है। अगर जाने से कोई रोक नहीं सकता, जाने से कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। आज की 3 मार्च 1984 की मुरली में बाबा ने बोला है कि जब तक कोई किसी को अपना नहीं समझता, जब तक कोई किसी को अपना नहीं समझता, और जिसको आपने अपना समझा ही नहीं वो आपको कितनी भी अच्छी राय दे दे, तो आप उस राय को, बाबा ने मुरली में बोला, लॉन्ग टर्म धारण नहीं कर सकते, सदा काल के लिए धारण नहीं कर सकते। अगर हमें चाहिए किसी की अच्छी बात को बस मैं अपने जीवन में धारण ही कर लूं, स्वरूप ही बना लूं, उसके लिए उस आत्मा के ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा अपनापन रखना पड़ेगा, अगर सदा काल का कोई संस्कार बनाना है। इसी प्रकार से छोटी छोटी विस्तार की बातों में जाना, स्वभाव संस्कार की बातों में जाना, इससे हमको कोई नहीं रोक सकता। तो मुरली में बाबा ने कहा खुद ही खुद को सजा देनी पड़ेगी, खुद ही खुद का टीचर बनना पड़ेगा। तो ही, क्योंकि हमारा खुद से तो अपनापन है ना, और किसी से हो ना हो, लेकिन खुद से तो अपनापन होता है ना, अपना भला तो हम सोच सकते हैं। बाबा ने कहा ये जो संस्कार है ना, ये अशरीरी अवस्था से दूर कर देता है। अभी इसका परिवर्तन चाहिए।
बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजोरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते, संदेश देना ये तो आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की भिन्न भिन्न स्थान के सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव कभी भूलता नहीं है। ज्ञान सुनाते सुनाते जब हम उनकी भ्रिकुटी में आत्मा को देखते हैं, अशरीरीपन का अनुभव करते हैं, तो बाबा ने कहा उसको ज्ञान, वो दृष्टि जो है वो भूलेगी नहीं। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो, कोई न कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का उनको अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वो तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। हमारे पास वो आए तो वो ये तो अनुभव कर ही लेते हैं कि ये हमारी बहुत खातिरी कर रहे हैं, प्यार से हमें बता रहे हैं, प्यार से हमें बिठा रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा इसके साथ वो क्या फीलिंग करे कि यहीं पर ही हमें अतीन्द्रिय सुख महसूस हो रहा है, यहीं पर ही हमें शांति का नशा महसूस हो रहा है। कल हमने एग्जीबिशन लगाई ना, आज और कल भी है, तो वहां पर कुछ लोग आए जो कि जैसे हमने स्टॉल लगाई है वैसे उन लोगों ने भी लगाई है। तो वो लोग क्या बोल करके गए, जब वो अंदर आए, ज्ञान सुना, सबने सुनाया किया, और जाते जाते बोल के गए अभी हम भी 2 दिन यहीं पर ही है, हम आते जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर उनको क्या महसूस होती है, क्या महसूस हुई? अतीन्द्रिय सुख महसूस हुआ और शांति महसूस हुई, होती है अगर हम जैसा बाबा ने कहा वैसा अशरीरीपन का अनुभव करते कराते हैं, जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती है। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाए। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो गए हैं, इतने समय में रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही है। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, देने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? सोर्स कौन है? तो उनको ये बताना है और उनको ये महसूस होना चाहिए कि ये सोर्स इनका कौन है? भगवान है। आप सबसे बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं बाबा है इनों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये कोटों में कोई के मुख से निकलता है। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? बताओ, संगम युग का लक्ष्य क्या है? संगम युग में सबसे पहले बताओ हम कौन है? संगम पर हम कौन है? आत्मा है। बाकी 84 जन्मों में हम आत्मा नहीं है ना। संगम पर हम क्या है? ब्राह्मण है। तो फिर इन ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? हम ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण से पहले हमें कुछ और बनना है, और वो क्या है? ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत संपूर्ण फरिश्ता। सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। तो संगम का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया, वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा ना, वो प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलाएगा। इनों की दृष्टि से लाइट मिलती है, इनों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। तो आज का स्वमान जो 21 बारी लिखना है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ।
अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट बनो। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के ही रहते हैं, लेकिन दूसरे हमको जानते नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, ऐसे जो डबल लाइट होते हैं ना, उनकी डबल लाइट की जो लाइट है वो कभी भी छिप नहीं सकती। कई कहते हैं हम इनको ही नहीं फरिश्ते लगते, पर मैं तो सारा दिन खुद को फरिश्ते रूपों में अनुभव करता हूँ। बाबा ने कल की मुरली में भी कहा कि जो सेवा करता है, सर्विस करता है, वो छिपा नहीं रह सकता। आज बाबा ने कहा जो डबल लाइट बनता है उसकी लाइट क्या छिप सकती है? नहीं छिप सकती है। छोटी सी स्थूल लाइट, टॉर्च या माचिस की तिल्ली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी क्या? देखो बाबा ने उदाहरण कितना सुंदर दिया। छोटी सी लाइट हो, छोटी सी टॉर्च, छोटी सी तिल्ली भी हो, तो भी उसकी रोशनी छिपती नहीं है। और ये तो रूहानी लाइट है। तो अपने वायुमंडल से औरों को अनुभव कराओ कि ये कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा, चाहे जगदम्बा चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं, अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही। उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि मुझे कोई जानता नहीं, लेकिन वो अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही। इसलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था। शिव बाबा के लिए भी सोचते हैं कि वो तो निराकार है, न्यारा है। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना, फरिश्ता बनना। संस्कार को देख कई बच्चे फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाप भी अच्छा है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है, प्राप्तियां भी बहुत अच्छी है, लेकिन लेकिन फिर भी घर पर रुक जाते हैं। कारण क्या है? संस्कार स्वभाव मिलाना, अर्थात सर्व के प्यारे बनना। ये बाबा ने बोला जीवन में, जो परसों की मुरली में था कि कल की मुरली में था, किसमें था व्यक्त मुरली में, कि कभी ऊपर, कल ही तो था, ऊपर नीचे करेंगे तो थक जाएंगे। लेकिन अगर एक रस बाबा के साथ सारे संबंधों का अनुभव करेंगे तो इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी थकेंगे नहीं। जब शिव बाबा अच्छा है, ब्रह्मा बाबा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, प्राप्तियां भी अच्छी हुई है मुझे बहुत, तो फिर उसके बाद में प्रॉब्लम जहां संस्कार स्वभाव की है, तो वहां पर मुरली के पहले पन्ने पर बाबा ने कह दिया कि उसमें क्या रहो, थोड़ा हल्का रहो, इजी रहो, सहज रहो। कोई कोई के, तो बाबा ने कहा फरिश्ता होता है ना, वो सर्व का प्यारा होता है, कोई कोई के प्यारे नहीं। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, ये वाणी बहुत अच्छी है। फरिश्ता बनने में ये विघ्न बनते हैं। वाणी कोई भी सुना रहा है, वाणी अच्छी है, सुनाने वाला अच्छा है। देखो एक होता है अहंकार, किसको बोलते हैं ना, तो हम ऐसे ही बताते हैं ना कोर्स में अपन, कि एक होता है मैं अच्छा हूं, इसे बोलते हैं इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन अभिमान, अहंकार, अहम किसको कहा जाता है? मैं ही कर सकता हूं। वाणी अच्छी है, सेवा अच्छी है, लेकिन जब बात यहाँ आ जाती है ना, मेरी ही सेवा अच्छी है, मेरी ही वाणी अच्छी है, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ जाती है, अहंकार आ जाता है। तो शिव बाबा ने कहा कि विघ्न क्या बनते हैं? जब कोई कोई के प्यारे विशेषता के आधार पर विशेषता को देख करके प्यार करते हैं। प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूं, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ। सबको अपना प्यारा बनाओ, लेकिन अपने जीवन का ये रूल रखो, जो हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, कि प्यारा सबको अपना बनाओ,
लेकिन इतना प्यारा ना बनाओ कि वो आपके पर्सनल जीवन के अंदर उतर करके कुछ देखभाल सके, जब तक वो अनुमति ना दे। इसलिए बाबा ने कहा, और ये जो हम विशेष प्यारे बन जाते हैं ना, एक दूसरे के अंदर तक पहुंच जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है कि वो विशेष प्यारे हैं, कोई ना कोई विशेषता पर लगाव लगाव। बाबा ने कहा कि नहीं, मैं आत्मा न्यारी हूं, न्यारी स्टेज से उनको अपना प्यारा बनाओ। प्यारा बनाने के लिए भगवान ने मना नहीं किया, क्योंकि वही बात आज के व्यक्त मुरली में आएगी। जब तक हम किसी को अपना प्यारा नहीं बनाएंगे, अपनापन नहीं महसूस कराएंगे, उनका विश्वास नहीं जीतेंगे, तो उस आत्मा के जीवन में हम परिवर्तन कैसे लेकर के आएंगे? किसी के जीवन में महान परिवर्तन लाने के लिए पहले उसका विश्वास खींचना पड़ता है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने हम लोगों की टोटल लाइफ चेंज कर दी, लेकिन जब हम आए थे तब हमने कभी सोचा था कि हम 4 बजे भी उठेंगे? वो दीदियां ही बोलते थे, कोर्स कराने वाले बोलते थे, फोन पर जिनसे हमने कोर्स किया, ज्ञान सुना, वो बोलते थे कि भाई 4 बजे उठते हैं, और हम सोचते थे मुरली सुनने तो रोज चली जाऊंगी, लेकिन 4 बजे नहीं उठूंगी। लेकिन ये चेंज हमारे अंदर कहाँ से आया? क्योंकि उसने हमें विश्वास दिलाया कि मैं सुबह तुम्हें वरदान देता हूँ, अनुभव कराता हूँ, प्राप्तियां कराता हूँ। तो ये तो टोटल दिनचर्या की ही जीवन की बातें हैं। तो ऐसा बाबा ने कहा, प्यारा बनाओ, लेकिन न्यारी स्टेज होकर के फिर उनको प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं, क्योंकि विशेषता तो आज है, कल नहीं। जैसे दुनिया में क्या बोलते हैं कि सुंदरता के ऊपर मोहित होकर के कोई रिश्ता नहीं बनाओ, क्योंकि सुंदरता आज है, कल नहीं। तो फिर अगर उसके आधार पर होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। ऐसे विशेषताएं आज है, कल कोई कमी भी दिखाई देगी तो फिर प्यार खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, ये इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो धारण भले करो। बाबा ने कहा, जो गुण आपको अच्छा लगता है किसी आत्मा का, वो धारण भले करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना ये रोंग है। उस गुण के कारण उस आत्मा का प्यारा ही बन जाना, बाबा ने इसको रोंग कह दिया। फरिश्ता सभी का प्यारा है, हर एक कहे मेरा, अपनापन उससे अनुभव हो। ऐसी फरिश्ता अवस्था में विघन 2 चीजें डालती है। एक, देह भान, वो तो नेचुरल सबको अनुभव है, 63 जन्म, फिर देह भान प्रकट हो जाता। और दूसरा है देह अभिमान। देह भान और देह अभिमान, ज्ञान में जितना जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता, और अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूं, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है। भाई मैं जो सेवा करती हूँ उसका तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है, कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने से, सेवा में आगे बढ़ने से ये अभिमान अपने प्रति भी आता है, और दूसरे के गुण, कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता है। लेकिन याद कौन आएगा? देह अभिमान याद आएगा ना। फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है। ये अभिमान सेवा और पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान रूप में आ जाता है। तो ये भी चेक करना है, और अभिमान वालों को अभिमान है तो इसको चेक करने का साधन है। साधन क्या है? बाबा ने कहा, जिसको अभिमान होगा ना, कैसे पता चलेगा कि मेरे को अभिमान आ गया? बाबा ने कहा, अभिमान वाले को जरा भी कोई अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी उसको महसूस होगा। और अपमान महसूस हुआ और उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा हुआ, रोग, वो फरिश्ता बनने नहीं देगा। आई कहानी समझ में? अगर ये बात समझनी है तो हमें अपने लौकिक लौकिक परिवारों में पहले उतरना पड़ेगा। छोटे रूप को समझेंगे तो फिर हम बड़े रूप को समझ जाएंगे। अभी तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज टाइम कम है। तो इस मुरली का ये जो तीसरा पन्ना है, कोशिश करना दिन में एक बार ही सभी जरूर पढ़ेंगे।
बाबा ने कहा ये फरिश्ता नहीं बनने देगा। कौन सी कमी बताई अभी बाबा ने? देह अभिमान, भान की बात नहीं करिए, अभिमान। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या किसकी विशेषता से सूक्ष्म रूप से कोई लगाव या अभिमान तो नहीं है। इसलिए हमेशा कौन सी बात याद रखो? गीता की। गीता के कौन से महावाक्य? हे अर्जुन, जो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं करता, हमेशा क्या समझो? मैं कुछ नहीं करता, उसी को ही मैं विशेष कार्य करने के निमित्त बनाता हूं। तो जब ये बात याद रहती है ना कि मैं कुछ करता नहीं, उसने ही मुझे चूज किया है और वही मुझे यूज कर रहा है, तो फिर बीच में ये अभिमान की बीमारी नहीं आती है। लेकिन तारीफें सुनते सुनते, तारीफें सुनते सुनते और तारीफें सुनते सुनते, वो तारीफों के गीत जब अंदर बजने शुरू हो जाते हैं ना, जैसे कल हमने प्रदर्शनी में बताया था कि पौधे जो बाहर से सुन रहे हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है, हम भी जो अंदर अपनी रिकॉर्डिंग चला के रखी है उसके कारण हमारे ऊपर भी दुष्प्रभाव और अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। बाबा ने उसके विषय में बोला है, कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती, दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय या तो चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता और चलते चलते फिर दिल शिकस्त हो जाते। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त, क्योंकि हमारा जीवन हमने तारीफों के ऊपर, लोगों के प्यार के ऊपर, विशेषताओं के गुणगान के ऊपर डिपेंड कर लिया था। इसके लिए वो मिली तो खुश हो गए, वो नहीं मिली तो दिल शिकस्त हो गए। इसलिए एक दिन मुरली हो रही थी किसी के घर, तो वहां बताया था ना कि अपना गला नीचे करके रखो, गर्दन नीचे करके रखो। तो चाहे अपमान करो चाहे तारीफें करो, जो करो वो स्वीकार है, क्योंकि दोनों ही उसके नाम पर मिल रही है। ब्रह्मा बाबा को गालियां मिली तो किसके नाम पर मिली? शिव बाबा के। और ब्रह्मा बाबा को अगर आज घर घर में फोटो लगी है तो ये भी किसके नाम पर लगी है? शिव बाबा के नाम पर। इसलिए वो सबसे न्यारे हैं, तो ब्रह्मा बाबा सबके प्यारे हैं। बाबा ने कहा तो समझा। अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार को इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बना करके आते कि ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था ये भूल जाते। कभी कभी ऐसा बोलते होते हैं ना कि सोच के आए थे ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, लेकिन सामने आते हैं इतने में ही वो सॉल्यूशन पहले ही मिल जाता है। उनकी दृष्टि और उनकी मुस्कुराहट से तो बात ही पूरी हो जाती है, भूल ही जाते हैं। ये तो यही तो है फरिश्तावस्था। तो आज क्या पाठ पक्का किया? मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन आत्मा, ये तो मत कहना बिल्कुल भी। मैं कौन? डबल लाइट। तो आज फरिश्ते की बात हो रही है ना। मैं कौन? फरिश्ता। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से या अपनी विशेषताओं से, देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता बनने बिगर देवता का ऊंच पद नहीं मिलेगा। किसी किसी को अपनी विशेषता का इतना अभिमान आ जाता है कि उन्हों को ऐसा लगता है कि हम ये काम करेंगे नहीं तो यहाँ का ये काम चलेगा ही नहीं। काम तो भगवान का है जी, तो काम तो चलेगा और फुल स्पीड से चलेगा, लेकिन ये अभिमान हमें नहीं चलने देगा। आज की अव्यक्त मुरली आप सुनोगे ना, इतनी सुंदर बात उसके अंदर बाबा ने कही है, इतनी सुंदर बात कि कैसे अवस्था धीरे 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 नीचे की ओर जाती है, और उसके पीछे का कारण बाबा ने ये बताया। तो अंदर में अगर ये हमारे कोई भी प्रकार का वहम है कि मेरी विशेषताओं से यहाँ का ये चल रहा है,
इसकी विशेषताओं के कारण ही यहाँ पर ये हो रहा है। तो भगवान कहते हैं मैं कहां पर हूं फिर? भगवान तो है फिर वहां पर, है सा फिर नहीं है। जहां पर ये लगता है कि मेरे कारण चल रहा है और इनके कारण ही चल रहा है, वहां पर हमारे अंदर तो भगवान नहीं है कहीं पर भी, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे चित्त में तो नहीं है। इसके लिए वो जो सागर को घमंड आया ना कि भाई मेरे अंदर 14 रत्न है, शंकर जी के पास क्या ही है, वो तो भस्म लगा के बैठा रहता है, मेरे पास आओ। वो पार्वती जी ने शिकायत कर दी ऊपर जा करके, और ऐसा सागर मंथन कराया कि 14 के 14 रत्न बाहर निकलवा दिए। तो ये जो विशेषताएं छुटपुट हमारे अंदर भरी हुई है, इतना इतना जो हम सभी, आप और हम सभी मिलकर के विश्व कल्याण और स्व कल्याण, खुद को हम कितना बचा रहे हैं। अब देखो हम लोग सुबह, कल का जो माताएं कल गई हैं उसमें से किस किस की बुद्धि भटकी कल? कोई भी संकल्प दुनियावी चला क्या? एक संकल्प भी बता दो कि कोई फिक्र का संकल्प चला हो, कोई दुनिया का संकल्प, उसका क्या होगा, उसका जो पूरा दिन हमको शायद टेंशन रहती भी हो, कल आया कोई आकर्षण आया कि टीवी देख लूं, मोबाइल देख लूं, इसको देख लूं, उसको देख लूं, ये खा लूं? कुछ भी नहीं आया। इतना कुछ था, मैं तो इनको लेकर के गई थी गाने गुने सुनाने के लिए, फिर ये मुझे कहते कि हमें कहाँ लेकर के आगे चलो वहां पर। एक वो बहन ये है, तो ये कहते कि ये तो मैं इससे बाहर निकली तो मेरा तो शरीर ही दुखने लग गया, इसके अंदर आ गई तो मैं फिर से ठीक हो गई। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारा इतना सा नाखून जितना सहयोग है, नाखून जितना सहयोग भी किसकी रक्षा कर रहा है? हमारी तो रक्षा कर रहा है। इसमें किसी और का भला तो पता नहीं कब होगा, वो जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो तो कब पहुंचेंगे, लेकिन हमारे तो कल के 24 घंटे कल्प के अंदर नूंद हो गया कि व्यर्थ से बच गए, माया से बच गए, प्रकृति जीत हम बन गए। तो इसके लिए जो भी हमारे अंदर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, यूज में, जिसको यूज करना है यूज करो, लेकिन सेवा के लिए। सेवा के अलावा मैं फालतू बातें किसी की भी नहीं सुनने के लिए आई हूं धरती पर। सेवा के अलावा मैं किसी को भी खुश करने नहीं आई हूं धरती पर। सेवा के अलावा मेरा टाइम मेरे लिए भी नहीं है फालतू। तो ऐसी अपने साथ क्या करनी है? पक्की प्रतिज्ञा करनी है। तो वो धरती की महान आत्मा ब्रह्मा बाबा और दादी और मम्मा जैसी बनती है। तो शिव बाबा ने कहा कि मैं कौन? फरिश्ता। किसी बातों में, किसी की विशेषताओं से, अपने भी किसी विशेषता से, देहाभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंचा पद नहीं मिलेगा। बाकी तो वहां पे पूछ रहे थे कि दीदी ये बस जो आके जा रहे ये स्वर्ग में आएंगे? तो उनको बोला बाबा ने कहा है कि जो ये बोलता है कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाबा ने तो कहा है वो भी स्वर्ग में आ जाएगा। स्वर्ग माना सेमी स्वर्ग और स्वर्ग, सत्युग त्रेता के कहीं ना कहीं भी वो आत्मा पहुंच जाएगी लास्ट तक, शायद प्रजा में, प्रजा की प्रजा में प्रजा, ऐसा कुछ। लेकिन बाबा ने कहा अगर देवता में ऊंचा पद पाना है तो उसके लिए डबल लाइट फरिश्ता बनना होगा। सत्युग में तो आ जाएंगे क्योंकि बच्चे बने हैं, वर्षा तो मिलेगा ही, लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं मिलेगा। तो वायदा है सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले ना बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहां की राज्यसभा देखी है ना? जो भी राज्यसभा के अधिकारी हैं वो तिलक और ताजधारी, राज्य का तिलक, राज्य की निशानी है ताज। तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले ना भी बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाएंगे। रॉयल फैमिली माना एक ही डाइनिंग टेबल पर एक साथ में भोजन करेंगे। ऐसी फैमिली में आना है कि नहीं आना? पिकनिक मनाने जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे नारायण के परिवार के साथ, क्योंकि हम भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स होंगे। और अगर प्रजा या इधर उधर आ गए किधर भी, तो वो अकेले अकेले घूमने के लिए चले जाएंगे पिकनिक पर, और हम जल्दी आना। ऐसा नहीं, हमको भी बाबा ने कहा तख्त पर ना बैठो, कोई बात नहीं, इतना पुरुषार्थ नहीं होता,
नो प्रॉब्लम, लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बने उसके लिए ताज चाहिए और तिलक चाहिए। ये आप सभी को पता है ना, ताज के हिसाब से ही पता चलेगा सबका। जैसे जो रॉयल फैमिली के होंगे उनके भी सत्यों का एक बड़ा सारा चित्र होता है, मधुबन के अंदर भी होता है, सेवा केंद्रों पर भी होता है, छोटे छोटे ताज लगे होते हैं, वो ताज से पता चलेगा कि ये कौन है, रॉयल फैमिली के हैं, ऐसा। अच्छा, अच्छा जो पहली बारी आए हैं वो उठो। अच्छा, पौनी सभा तो उठ ही गई। अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की पहली बारी जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का भी सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चों के प्रति एक विशेष वरदान है कि ये कभी भी संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। टू लेट, आने वालों को अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों के विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, टाइम थोड़ा है, प्राप्तियां हमें 84 जन्मों की करनी है। क्योंकि समय कम है, पाना बहुत है, तो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। जितने सांस से अब हमारी बच्ची है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। कर्म योगी बन करके चलना, कर्म को छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते, कर्म और योग का बैलेंस रखना। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हैं, हम सभी कौन है, हम लेट वाले ही हैं, हम सभी लेट वाले ही हैं, बहुत लेट हैं। तो जो भी लेट में आए हैं, टू लेट अभी आगे लगना है। और कोई कोई जो बड़े भाई बहने हैं ना, वो तो अपने चिंतन से कह रहे हैं कि टू लेट हो चुका है, बहुतों के लिए टू लेट हो चुका है। अब जैसे कि यूक्रेन और वहां पर युद्ध चल रहे हैं, तो उन्हों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो टू लेट तो हो ही चुका है ना। अब वो कहाँ निकल सकेंगे, कौन से सेंटर पे जा सकेंगे, कौन सी दीदी से पाला ले सकेंगे, और कौन सी दीदियां बाहर जाकर के कुछ कर सकेंगी। अगर सोचा जाए तो कुछ कुछ स्थान पर कार्य शुरू हो चुके हैं। तो जब कार्य शुरू हो ही चुके हैं तो इससे बहुत जल्दी ही सभी प्रभावित भी होंगे ही होंगे। बाबा ने कहा 2009 की मुरली है ये, तो अभी लेट में आए हो, टू लेट अभी आगे लगने वाला है, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं, वरदान ले लो सारे। हिम्मत ते बच्चे, मदद ते बाप है ही। बाबा ने कहा थोड़ी सी हिम्मत करो कि मुझे पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कौन सा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सब्जेक्ट के अंदर मुझे 100 आउट ऑफ 100, 100/100 नंबर लेने हैं। मनसा, जिसके अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो, 100 में से 100 नंबर लेने हैं। शुभ भावना, शुभ कामना हो। दूसरा क्या बताया, मनसा वाचा, तो वाचा मतलब हम सभी को पता है, ज्ञान के बोल, ऊपर उठाने वाले बोल, दिल को खुश करने वाले बोल, आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने वाले बोल। तो ऐसी ही वाणी मेरे मुख से निकले, वाचा सेवा हो। और तीसरी क्या बताई, कर्मणा। कर्मणा के अंदर दो तीन बातें आ जाती है। कर्मणा के अंदर हमारा तन आता है, कर्मणा के अंदर हमारे रिश्ते संबंध संपर्क आते हैं, कर्मणा के अंदर हमारा धन और साधन आते हैं। तो हाँ, तो इन सभी को भी हमें सफल करना है। तो 100 में से 100 और 100 नंबर लेने हैं। टाइम कम है, प्राप्तियां ज्यादा करनी है, तो पुरुषार्थ भी। और क्या ब्लेसिंग दिए बाबा ने, आप बस हिम्मत करो, मदद सारी की सारी कौन करेगा। अभी सभी चारों ओर के, तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पद्म गुणा बधाइयां और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उन्हों का भी रिस्पॉन्ड, उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी बाप दादा की और उन्हों की ओर भी बाप दादा की
कौन सी आत्माएं? प्यासी आत्माएं, बांधेलियां जो मार को भी गले का हार बना लेती है, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं लेकिन कम, स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज का वरदान है, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, तो सिर्फ हाथ ऊंचे करना। 4 स्वरूपों के कंबाइंड की मुरली चली थी, 4 कंबाइंड स्वरूप, किस किस को याद है? कौन बताएगा? 4 कंबाइंड स्वरूप मुरली याद आई है कोई? कैसे हमने कोई मुरली की थी जिसके अंदर बाबा ने पूरे दिन के अंदर 4 कंबाइंड स्वरूपों का अभ्यास करना है, वो बताया था। पहला आत्मा और शरीर, आत्मा और ये पुराना शरीर, बाप और आप, बाप और आप, ब्राह्मण और फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। और चारों से क्या क्या फायदे थे? जब आत्मा पुराने शरीर में रहेगी तो वो क्या बनेगी? कर्मेंद्रिय जीत मालिक बन करके सभी से काम करा रही हूं। दूसरा, आप और बाप, इससे क्या होगा? सारे जो संबंध हैं वो सारे सुख हमें किससे मिलेंगे? बाप से मिलेंगे। तीसरा क्या बताया? ब्राह्मण सो फरिश्ता, इससे हम लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, दुनिया को शुभ भावना शुभ कामना, सदा विजयी रहेंगे, सदा सफलता मूर्त रहेंगे, सदा सर्वशक्तिमान रहेंगे, सदा सर्व गुणों में संपन्न रहेंगे। और जब चौथा बताया कि विष्णु डबल ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, तो बाबा ने कहा आपकी वो नई दुनिया इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी। बाबा ने कहा नई दुनिया इमर्ज नहीं हो रही है क्योंकि आप कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करते नहीं हो कि मुझे लक्ष्मी और नारायण दोनों के गुण अपने अंदर डालने हैं, ऐसा। तो आज की मुरली में तो बाबा ने 2 कंबाइंड बताए हैं। पहला है निराकार आत्मा साकार शरीर के साथ संबंध से कार्य करती है, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म या संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर कर्म सफल हो, कुछ व्यर्थ ना जाए, संकल्पों की भी बचत हो, तो इसके लिए क्या करा लो? जो भी आपके निमित्त हैं, उस समय तो बाबा दादी जो भी निमित्त हैं, पहले तो बाप दादा उनसे वेरीफाई कराओ कि अगर बाबा होते तो क्या करते, और फिर उसके बाद में आपको लग रहा है ये काम तो मेरा बहुत ही धरती पर रहने वाला है, तो उसके लिए फिर आप जिनको उचित समझते हो उनसे वेरीफाई करा लो। संकल्प थोड़े कम चलेंगे क्योंकि पता है इन्होंने कहा है, तो उस आधार पर बाबा संभाल लेगा। स्लोगन, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। एक घर के अंदर सारे साधन है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर है, मोबाइल है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, ये है और वो है और वो है, सब कुछ है, लेकिन वहां रहने वाले उन लोगों में आपसी स्नेह नहीं है, तो कीमत किसकी हुई? आप स्नेह की है या चीजों की है? चीजों की है। एक घर के अंदर जहाँ टीवी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं है, और डाइनिंग टेबल भी नहीं है, और ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
बस जैसे एक घर होता है वैसे खाली खाली सा है, बस नॉर्मल सा है। लेकिन वहां पर रहने वालों में प्यार ही बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा क्या है, अमीर कौन हुआ? परिवार वाला, ये स्नेह वाला, जहाँ स्नेह है। ये बात बाबा ने कही है कि रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक है, मूल्यवान। इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा ने कहा धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अब इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उनों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वो स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। ब्रह्मा कुमारियों की जो पवित्रता की शक्ति है ना, और संगठन के जो एकता की शक्ति है, वो राज्य सत्ता को ये एकता दिखाएगी कि ऐसी एकता किसी की नहीं हो सकती। और प्योरिटी है वो धर्म सत्ता वालों को दिखाएगी कि ब्रह्मचारी तो हम भी हैं, लेकिन इनकी पवित्रता ब्रह्मचर्य से बहुत ऊपर है। तो बाबा ने कहा फिर वो अपना वर्णन खुद ही करने लगेंगे। तो ये आज की मुरली है, और आज की मुरली से क्या स्वमान है? मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। तो क्या समझा मुरली से? क्या समझ आई मुरली से? कोई की विशेषता से लगाव ना हो। ये बाबा ने कहा उनकी विशेषता अगर आपको अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि ऐसा नहीं है कि हमें किसी की विशेषता अच्छी ना लगे क्योंकि मेरे को तो कहीं लगाव ना हो जाए। बाबा ने इन बातों में बहुत छोटी छोटी पतली पतली लाइनें हैं। बाबा ने कहा आपको किसी की विशेषता अच्छी लग रही है तो उसको धारण करो। अगर बिना धारण करे बस उनकी विशेषता ही अच्छी लग रही है, तो बाबा ने कहा इसका मतलब अब आप धीरे धीरे लगाव की तरफ जा रहे हो। वो आत्मा आपको खराब नहीं करती है, आपका लगाव आपको खराब करता है। लोग बोलते हैं टीवी ने बिगाड़ दिया, दोस्तों ने बिगाड़ दिया। दोस्त ने नहीं, टीवी ने नहीं, ये मेरा प्रभाव है जो उनके ऊपर जाके पड़ा है, और फिर उसको मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। बैलेंस करने का मतलब है कहाँ मुझे इस दोस्ती में प्यारा रहना है और कहाँ पर आकर के मुझे न्यारा हो जाना है। इंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें बनी थी कि पूरे दिन में आप 12 घंटे बाहर दुनिया में रहते हो, आधी घंटा बैठ करके टीवी देख लो, थोड़ा आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। अभी उल्टा हो गया, आधे घंटा बाहर जाके कोई समाज की सेवा करके आएंगे और सारा दिन टीवी। वो वाली टीवी नहीं कह रहे, बड़ी वाली टीवी का टाइम नहीं आजकल, टीवी हाथ के अंदर ही है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं आज की मुरली से। फरिश्ता बनना है, लेट आए हो बाबा ने कहा, लेकिन 1000 भुजाओं वाला बाप हमारे साथ है तो मदद उसकी है, हिम्मत हमारी है। बाबा ने कहा बहुत ज्यादा प्राप्तियां कर लोगे। छोटी छोटी बातों के विस्तार में नहीं जाना, संबंधों में थोड़ा हल्का रहना है। ठीक है, ओम शांति।